70 को हटाया जाना ही उसका एक उसकी नियत थी और उस पर बहुत सी चर्चाएं हो चुकी हैं, हो रही हैं, होती रहेंगी। लेकिन मेरा गीत उस समय का जो 5 अगस्त से पहले का है, इस कृति में प्रकाशित भी है, 19 के पहले ये कृति प्रकाशित हुई थी। कश्मीर को भारत धिक्कार रहा, ये उस समय के कश्मीर को कश्मीर के आतंकवादियों के तरफ धिक्कार रहा है। ये इस गीत में ये भाव है कि इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे, इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे, पत्थर बनकर बरस रहे हैं मेरी ही सेना पर कैसे। इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे, तो मैं भारत ओ कश्मीर तुझको केसर क्यारी कह डाला। इतने जहरीले नागों को फिर क्यों कर तुमने है पाला। तो फूलों की घाटी में लहू बिछाकर गंदली किया दिशाएं, तुमने विष बेलों की सिर पर क्यों कर बोलो धरी लताएं। तो जहरीले फल फिर कुचलेंगे पहले जो कुचला है वैसे। इतने पले सपोले निकले, इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे। तो कश्मीरी पंडित के वध पर दुष्ट भेड़िए बोल न पाए। मैं कहता हूँ कि अखलाक की हत्या अपराध है। एक अखलाक मारा गया, देश भर के सारे मुल्ला चिल्लाने लगे और कश्मीरी पंडितों को बसों से उतारकर पंक्तिबद्ध खड़ा करके गोलियां मारी गई, कोई मुल्ला नहीं चिल्लाया। क्या कश्मीरी पंडितों का कोई मूल अधिकार नहीं था? उनके लिए संविधान नहीं था? उनके लिए अनुच्छेद 21 नहीं था जिसमें जीवन का अधिकार है? एक अखलाक की हत्या भी गलत है और कश्मीरी पंडितों की भी हत्या गलत थी। वही भाव इस गीत में आ रहा है कि इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे, पत्थर बनकर बरस रहे हैं मेरी ही सेना पर कैसे। तो कश्मीरी पंडित के वध पर दुष्ट भेड़िए बोल न पाए, इस्लामी जिहाद मौलवियों मुल्ला के मडराते साए। तो मस्जिद की मीनारे उस वध का विरोध भी कर न सकी थी, कश्मीरी पंडित के लोहू को पीकर वे स्वयं छकी थी। तो आतंकी गिरोह को शायद रही पालती लेकर पैसे। इतने पले सपोले निकले एक साथ बांबी से ऐसे, पत्थर बनकर बरस रहे हैं मेरी ही सीमा पर कैसे। तो होम और हफ्ते जो दोनों कश्मीरी पंडित बोलो थे। शारदा पीठ वही है जो इस समय पीओके में है और हम ले लेंगे उसे, लेकिन उस समय कोई नहीं बोला जब वहां कश्मीरी पंडितों का वध हो रहा था।